हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई अमेरिका तक मचा तहलका, मंदिर ने हिलाई भारत सरकार। अरे वाह, चलो देखे वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक टनल जिसके अंदर 41 जिंदगियां दांव पर लगी हुई थी, वो भी एक दिन से नहीं बल्कि 17 दिनों से। 17 दिनों से युद्ध चल रहा था उन 41 जिंदगियों को बचाने का, जिसमें पूरा देश एक हो गया था। ये 17 दिन ऐसे गुजरे जिसमें पूरी की पूरी भारत सरकार हिल गई। विदेशों तक में इस न्यूज को कवर किया जा रहा था। खैर, वह तो ईश्वर की कृपा है कि हम सफल हुए इन 41 जिंदगियों को बचाने में। इन सब के बीच में एक बार फिर से जीत हुई है ईश्वर की। कैसे ईश्वर ने बता दिया कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। कैसे एक मंदिर ने हिलाकर रख दी पूरी की पूरी सरकार। कैसे पूरा का पूरा सिस्टम एक मंदिर के आगे नतमस्तक हो गया। कैसे एक देवता के अपमान का ऐसा प्रकोप हुआ कि पूरी की पूरी सरकार को मंदिर के आगे झुकना पड़ा। जी हाँ, ये हादसा कोई हादसा नहीं बल्कि दैवीय प्रकोप था। आखिर कैसे, यह आज हम जानेंगे और वह भी आपको बताएंगे कि कैसे भगवान का आशीर्वाद ही इन 41 जिंदगियों को बचा पाया। सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ये कहानी शुरू होती है 2019 से। कंपनी ने जंगलों को छोड़कर टनल बनाना शुरू कर दिया। टनल के ठीक ऊपर जंगल में ही बाबा बौखनाग देवता का मंदिर था। यहाँ मंदिर तोड़ दिया गया था और बदले में कंपनी ने बाकायदा इस मंदिर के मुहाने पर आकर के ये वादा किया कि हम आपका मंदिर बनाएंगे। लेकिन 2019 गुजरा, 2020 गुजरा, 21, 22 भी गुजर गए और 23 भी खत्म होने के मुहाने पर आ गया। लेकिन कंपनी ने बाबा बौखनाग का मंदिर नहीं बनाया। कई बार लोगों ने कंपनी के अधिकारियों को इसकी याद भी दिलाई, लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और अचानक से सुरंग का एक हिस्सा ढह गया, जिसके ढहने की उम्मीद किसी भी तरह से अधिकारियों को नहीं थी और अंदर 41 जिंदगियां फंस गई। जरा सोचिए कि उन 41 मजदूरों की मौत भी हो सकती थी, लेकिन वह तो एक चेतावनी थी भगवान के द्वारा। दरअसल बाबा बौखनाग को पहाड़ों का रक्षक कहा जाता है और जैसे ही यह बात सरकार, अधिकारियों और लोगों के सामने आई कि 2019 में मंदिर बनाने का वादा अधिकारियों द्वारा किया गया था, वो पूरा नहीं किया गया। सैकड़ों अधिकारी बाबा के इस मंदिर के आगे अपनी अर्जी लगाने पहुंच गए, जिसमें यह कहा गया कि बाबा हमसे जो गलती हुई है वह माफ करो। जो 41 जिंदगियां फंसी हैं उनको सही सलामत वापस कर दो। तब बाबा बौखनाग के पशुआ यानी पुजारी ने कहा कि बाबा के आशीर्वाद से इन 41 के 41 मजदूरों को कुछ नहीं होगा और मात्र 3 दिन के अंदर ही यह सब सुरक्षित बाहर आएंगे। और ऐसा हुआ भी। 41 के 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आ गए। सिलक्यारा टनल के मुहाने पर स्थापित बाबा बौखनाग के मंदिर में इन 17 दिनों से दिन भर पूजा की जा रही है। यहाँ तक कि अधिकारी भी यह मान रहे हैं कि हादसा बाबा बौखनाग के प्रकोप से ही हुआ था और उन्होंने ही मजदूरों की रक्षा की और उनकी कृपा से ही मजदूर बाहर आए हैं। इसका अंदाजा आप उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की इस तस्वीर से लगा सकते हैं। देखिए किस तरह एक मुख्यमंत्री बाबा से प्रार्थना कर रहा है। इसको लेकर पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे पहाड़ों के रक्षक बाबा बौखनाग एक भी जिंदगी को कुछ नहीं होने देंगे। दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए।
अभी 4 दिन पहले ही टनल के मुहाने पर बाबा बौखनाग के मंदिर के पीछे महादेव जैसी आकृति की परछाई नजर आई। लोगों ने कहा कि बाबा बौखनाग का साक्षात दर्शन हुआ है और अब 41 के 41 मजदूरों को कुछ नहीं होगा, किसी एक को एक खरोंच भी नहीं आएगी, क्योंकि बाबा बौखनाग हमारे साथ हैं। कहते हैं कि जब ईश्वर अपने पे आते हैं तो आज की अच्छी अच्छी आधुनिक मशीनें, टेक्नोलॉजी भी धरी की धरी रह जाती है और सिर्फ भगवान ही दिखते हैं। दोस्तों, यहाँ हर साल मेला भी लगता है और बाबा बौखनाग पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की मनोकामना भी पूरी करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि जो विदेशों से एक्सपर्ट आए थे वो भी तो कर वह रहे थे। भी मंदिर के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि यह हादसा भगवान के अपमान का है। जो अपमान अधिकारियों ने किया था, अधिकारियों ने माफी मांगी, पूजा आराधना की और कहा कि हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और बाबा तो दयालु हैं ही, उन्होंने दया की और आज एक बार फिर से सभी को बाबा के सामने झुकना पड़ा। और मित्रों, बाबा बौखनाग का शुद्ध नाम वासुकी नाग है। बाबा बौखनाग का यह पहला चमत्कार नहीं है। एक स्थानीय महिला ने यह भी बताया कि उनके चमत्कार पुराने समय से मशहूर हैं। एक बार एक बारात यहाँ गुम हो गई थी, जो बाबा बौखनाग की कृपा से ही मिली। इसके अलावा बाबा बौखनाग कई लोगों को सपने में दर्शन भी दे चुके हैं। विदेशी टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स जितने बार भी टनल के अंदर गए और बाहर निकले, उतनी बार वापस स्थापित पूजा स्थल के आगे घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़े और आंख बंद करके अरदास किया। इन्हीं अमेरिकी एक्सपर्ट ने आते ही टनल के मुहाने पर हटाए गए पूजा स्थल को वापस रखवाया था। कहा था कि हिमालय ने गुस्सा दिखाया है, उन्होंने मजदूरों को बंधक बनाया है, अब हिमालय ही जब चाहेगा तब उनको छोड़ेगा। और हुआ भी ऐसा ही। यह वीडियो अपने आप में एक गवाही है भगवान के होने की। अमेरिकी मशीन ऑगर भी पहली बार किसी मिशन पर टूट गया और दरवाजे तक पहुंचकर भी सारे एक्सपर्ट लाचार हो गए। सरकार भी विवश थी। तब फिर अमेरिकी टनल विशेषज्ञ ने कहा था कि उन्होंने मां काली से एक डील की है, शायद अब वे उस अध्यात्म अनुभव को साझा करेंगे। अर्नोल्ड उस समय इस छोटे से मंदिर के बाहर काफी देर तक बैठे रहे। सबसे अजूबा तब हुआ जब इसी पूजा स्थल के पीछे चट्टान पर पानी की धारा निकल गई। मौसम अचानक साफ हो गया। बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने बता रखा था। तब अर्नोल्ड ने कहा था कि हिमालय और यहाँ के बाबा भोलेनाथ खुशखबरी देंगे देश को, और हुआ भी ऐसा ही। एक दूसरे धर्म के, दूसरे देश के इंजीनियर द्वारा हिंदू धर्म की मान्यताओं को इस स्तर तक समझना और इज्जत देना काफी कुछ बताता है। जहां विज्ञान डगमगाता है, वहीं से आस्था की शुरुआत होती है। विज्ञान और धर्म विपरीत नहीं बल्कि पूरक हैं। इस घटना ने यह सबको बता के रख दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भैया, कुछ मैंने आपके कमेंट्स पढ़े थे पर शेयर नहीं किए थे इनसे। तो उस कमेंट्स में जो मुझे समझ में आया था बताना, वो आप जब बता रहे थे तो ये लगा था कि पहले यहाँ पे मंदिर था जिसको हटा दिया गया था, पर कहीं और मंदिर, मैंने तो ये पढ़ा, मुझे तो ये लगा कि वो कहीं और मंदिर बनाया था, शायद ऐसे कुछ मुझे समझ में आया था। पर इनके हिसाब से मंदिर जो था हटाकर कहा था बनाएंगे, पर अभी तक बनाया नहीं था। और उसके बाद जब ये हादसा हुआ है तब रियलाइज़ हुआ कि भैया मंदिर तो जो बनाने का किया था प्रॉमिस, वो अभी तक नहीं हुआ। तो उसके लिए उन्होंने फिर यहाँ पे जो हम मंदिर देख रहे थे, जो छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ था, वो खास वहाँ पे स्थापित किया गया। और वहाँ पे जैसे ये जो बता रहे थे, ये जो आए हैं फॉरेन से, ये मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, इनका इंटरव्यू भी हमने देखा था और ये खुद भी बोल रहे थे कि ये एक मिरेकल है, ये एक चमत्कार है कि इतना, मतलब ये सिचुएशन इतनी टफ थी और इसमें चमत्कार ये है कि सारे के सारे जो हैं सब जो है बच गए और उनको एक खरोच भी नहीं आए, वो इतने फिट एंड फाइन थे। वो चीज़ देख के ये भी हैरान थे कि एक मिरेकल है। और इनसे पूछा था उस इंटरव्यू में कि आप जब भगवान जी के से करते थे तो आप क्या मांग रहे थे, आपने क्या किया था? तो वो कहते वो तो भैया पर्सनल है, वो तो मैं नहीं शेयर करूंगा। पर ये है कि उन्होंने जो बिलीव्स थी यहाँ पे इंडियंस की, उसको ऑनर किया
और उन्होंने खास जैसे बता रहे हैं कि मंदिर में वो हमेशा माथा टेकते थे, जाने से पहले, आने से पहले टनल में। तो देखो भैया, है तो चमत्कार ही, देखो ये चमत्कार है, ये तो भगवान ही कर सकते हैं, जो इतनी टफ सिचुएशन में, जहाँ पे बार बार ट्राई करने के बाद भी आपको फेलियर मिल रही थी और निराशा दिख रही थी, उसके बाद आपको सक्सेस मिले और आपके सारे के सारे जो वर्कर्स हैं वो सारे आप बाहर निकल आए, वो भी इतनी मतलब गुड हेल्थ में। देखिए बहुत अच्छी बात है, जो बाहर से आए थे ऑस्ट्रेलिया से, उनको एक लेडी फूल देती थी। वो रोज़ फूल लेके आते थे, चढ़ाते थे और प्रे करते थे, जो बहुत ही एक अनोखी बात है कि ऑस्ट्रेलियन इंसान जो है ऐसे पूजा कर रहा है। और वो बिलीव करते थे, कहते कि भगवान की पावर से होता है, बिलीव्ड इन गॉड। और जो भी ये भी कहा था कि मिरेकल है, तो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और उसका पूरा होना, सॉल्व होना, डेफिनेटली इसमें लग रहा है कि कुछ मिरेकल वाली बात थी, कुछ अमेजिंग बात थी। तो वही कह रहे हैं, कोई हायर पावर है। और अगर आप किसी टेम्पल को हटा रहे हैं तो आपको इमीडिएटली उसका बता देना चाहिए था। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली अगर टेम्पल हटा रहे हैं तो आप उस टेम्पल का सामान उठाते हैं, आपको इमीडिएटली कहीं पे बना देना चाहिए था कि अच्छा सा मंदिर बना दिया, अब हम कार्य शुरू कर रहे हैं। कार्य शुरू करने से पहले ही बना देना चाहिए। आप पहले रिलोकेट करिए उस टेम्पल को कहीं पर और फिर काम शुरू कर दीजिए आप। बिल्कुल। पर चलो, जो भी अच्छी बात है, वेरी नाइस भाई जो भी है, अब सब ठीक हो गया है। और वीडियो बड़ी अच्छी थी, सच्ची में चमत्कार है। वर्ल्ड, पूरा दुनिया देख रही थी, वो भी हैरान है कि देखो क्या कमाल हुआ। इसमें एक और न्यूज़ थी, जितने भी रिलेटिव्स थे उनमें से कई रिलेटिव्स ने कहा था कि वो चाहते नहीं है अपने बच्चे को कि दोबारा इस काम में जाए। हाँ, तो घबरा तो जाते हैं ऑब्वियसली, जिसको कोई हो तो डर तो होता ही होता है। ग्रेट बात थी कि सबने अप्रिशिएट किया था उत्तराखंड के जो भी वहाँ पे हैं लीडर, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत कांटेक्ट में रखा था, एवरीबॉडी वाज ओके। ये बहुत ही बड़ा मिरेकल था। बिल्कुल मिरेकल था भैया, बहुत ही बड़ा मिरेकल। वो तो वीडियोस देखने के बाद पता चला है कि जब लोगों से सुना, सबसे पता किया, तब रियलाइज हुआ कि चमत्कार है। एक्सपर्ट्स तक ने ये बोला हुआ है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।